9:45 की कैंडल किस तरह से हमारे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में और हमारी एंट्री के कंफर्मेशन में हेल्प करती है, हम इसको देखेंगे। एंड इसका प्रोफेशनली यूज़ किस तरह से किया जाता है इसको समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ देखिए ग्रीन कलर की कैंडल बर्जर पेंट है, 5 मिनट का चार्ट है। ग्रीन कलर की कैंडल के हाई को हमने मार्क किया है वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ। आप देखो कि प्राइस उस ग्रीन कैंडल के ऊपर गया, हमने एंट्री ली एंड एक तरफा प्राइस ने मूव दिखाया है। बट ये ग्रीन कैंडल कौन सी है और इसका यूज़ कैसे हुआ है इसको समझिए। जैसे यहाँ पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है एंड 9:45 के हाई को जैसे ही प्राइस टच कर रहा है वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। हमेशा याद रखो कभी भी इस कैंडल का नेकेड यूज़ मत करना। मार्किंग करने के बाद में देखना कि प्राइस उस कैंडल को या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करना ही चाहिए। किसी भी कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस का अनुमान लगाया जाता है और ये बहुत पुरानी तकनीक है। सेम मेथड से हमने बर्जर पेंट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। करीब 1650 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, 17,000 का राउंड का प्रॉफिट अभी अपना चल रहा है। तुम एक बार ये इंडिकेटर्स और फालतू की चीज़ें छोड़ के वॉल्यूम्स के थ्रू काम करना, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी और इंडिकेटर कैसे बेवकूफ़ बना रहे ये समझ में। अब अपनी मेन एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को देखो। वीकली टाइम फ्रेम है, प्राइस देखो एक लेवल पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। हमने एक रेंज ड्रॉ की और प्राइस उस रेंज के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था पिछले 4-5 हफ्ते से, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर इसे स्ट्रांग होना है तो हमारे लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना होगा। अब सेम लेवल पर डे टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शंस देखो, वही रेंज है। आज इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई और इतने दिन के जितने रेजिस्टेंस है सारे के सारे ब्रेक कर दिए। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मूव के चांसेस आज सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से आज हमने कोई टारगेट ही नहीं लगाया है। 9:45 के कंफर्मेशंस लिए ट्रेड चल रहा है। ये HAL का दूसरा ट्रेड है। ये जस्ट फॉर 9:45 का एक और एग्जाम्पल है। यहाँ देखो हमने इस ग्रीन कैंडल का 9:45 का लो मार्क किया। अब प्राइस मुश्किल ही है कि पूरे दिन नीचे आए, वरना ये ऊपर ही भागता रहे। 9:45 की कैंडल का यूज़ करो, इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, बट लॉजिक के साथ इसका यूज़ करना। फिर मिलते हैं।